इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया साइट्स बंद, ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली ठप हो चुकी है। स्टूडेंट्स और आर्मी दोनों सड़कों पर हैं और कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये हालात बांग्लादेश के कुछ दिन कबल तक थे। 17 जुलाई 2024 को बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को एहतजाज पे आए हुए तीसरा दिन था और वो स्टूडेंट्स पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन फोर्सेस और दूसरे इदारों को दिन के 11 बजे ऑर्डर मिलता है कि स्टूडेंट्स पर टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाए और फिर देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जलने लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पुरअमन एहतजाज खाना जंगी का मंजर पेश करने लगा। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को स्टूडेंट से क्या मसला है और ये कोटा सिस्टम है क्या, और ये सब कब से शुरू हुआ और अब इस पे क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स 14 जुलाई 2024 से एहतजाज कर रहे हैं कि मुल्क भर में दी जाने वाली सरकारी नौकरियों पे जो 50% कोटा सिस्टम है उसको कम करके 7% किया जाए। इस एहतजाज के दौरान होने वाली लाठीचार्ज, टीयर गैस और रबर बुलेट की वजह से 170 स्टूडेंट्स शहीद हो चुके हैं। आखिर इस कोटा सिस्टम में मसला क्या है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख को जानना पड़ेगा। 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो शेख मुजीब की अवामी लीग ने अपनी हुकूमत बनाई। आज़ादी के अगले साल ही यानी कि 1972 में जब सरकारी नौकरियों की बात आई तो हुकूमत ने एक कोटा सिस्टम अनाउंस किया, जिसके मुताबिक 10% गवर्नमेंट जॉब का कोटा औरतों को मिलेगा। इसके अलावा 10% कोटा उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखा गया जो कम तरक्की याफ्ता है, 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया और 1% माजूर लोगों के लिए कोटा रखा गया। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया, 30% कोटा उनके लिए रखा गया जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़े थे, यानी कि जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। जब तक ये कोटा जंग में लड़ने वालों के लिए था तब तक तो मुल्क में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 1997 में इस कोटा को वसी किया गया और ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी मुख्तस किया गया और फिर 2010 में यही कोटा फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी तजवीज़ किया गया। मसला यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। 2012 से लेके 2018 तक इस कोटा सिस्टम पे एहतजाज भी हुए और ये एहतजाज रंग भी लाया। 2018 में हुकूमत ने फर्स्ट और सेकंड क्लास नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। दोस्तों, फिर होता कुछ यूँ है कि 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के कुल 7 बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो दरख्वास्त दायर करते हैं कि इस कोटा सिस्टम को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता है और उस पर पेशियाँ होती हैं। बिल आखिर 5 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि उस कोटा सिस्टम को बहाल किया जाए। उसके बाद ही स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आते हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि ये कोटा सिस्टम अकल के खिलाफ है और ये नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी इस कोटा सिस्टम की वजह से सरकारी नौकरियों में एक हिस्सा मिलेगा और इस पर सोने पे सुहागा कि हुकूमत ही डिसाइड करेगी कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं और कौन फ्रीडम फाइटर्स नहीं हैं। उसके बाद हसीना वाजिद पे इल्ज़ाम लगता है कि कोटा सिस्टम के मुताबिक जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो हसीना वाजिद अवामी लीग के वर्कर्स में ही तकसीम करती है। दोस्तों, याद रहे कि हर साल बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 4 लाख ग्रेजुएट बच्चे अप्लाई करते हैं और टोटल सीट्स होती हैं 3000 और इन 3000 सीट्स में से 1500 सीटें पहले से ही कोटा सिस्टम की वजह से रिजर्व होती हैं। अब स्टूडेंट्स का मुतालबा ये था कि 5% सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा रखा जाए और 1% माजूर लोगों के लिए, बाकी कोटा ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद ये एहतजाज मुसलसल चल रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 19 जुलाई को स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। पहली झड़प स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेज में नतन बाजार रामपुर में हुई। उस झड़प के बाद स्टूडेंट्स का कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने हम पे हमला किया और हमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रिटेलिएट किया। स्टूडेंट्स के इस इल्ज़ाम पे हुकूमत का कहना है कि हुकूमत ये कार्रवाइयाँ सिर्फ मजबूरी में कर रही है, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि अपोजिशन का हाथ है इस सब के पीछे और अपोजिशन मुल्क के हालात ख़राब करना चाहती है, जबकि अपोजिशन लीडर गुलाम मोहम्मद कदीर मुल्क की हालात की वजह से मुल्क से बाहर हैं। लेकिन ये सारा मामला होने से पहले एक और भी वाक़या हुआ था। स्टूडेंट्स जब एहतजाज कर रहे थे और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, ऐसी कोई झड़प नहीं हुई थी, तो हसीना वाजिद टीवी चैनल्स पे नमूदार होती हैं और वो अपने इंटरव्यू में ये कहती हैं कि अगर इन नौकरियों के हकदार जंगे आज़ादी के हीरो नहीं हैं तो क्या रज़ाकार इन नौकरियों के हकदार हैं। बांग्लादेश में रज़ाकार लफ्ज़
کسی گالی سے کم نہیں ہے۔ اس لفظ سے مراد جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے علاوہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی 1971 میں حمایت کی اور پاکستان کی طرف سے لڑے۔ بنگلہ دیش کا الگ ہونا ان کو منظور نہیں تھا۔ تو حسینہ واجد نے ایکچولی زبان سے احتجاج کرنے والوں کو ملک کا غدار ٹھہرایا۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کے بعد سپریم کورٹ ایک فیصلہ جاری کرتی ہے اور کوٹا سسٹم کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی احتجاج نہیں رکتے۔ اب اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے جو 170 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو۔ اب یہ بات کوٹا سسٹم سے کہیں آگے نکل چکی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت یہ ماننے سے انکاری ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکشنز لیے گئے، جو 170 بچے شہید ہوئے، وہ بالکل صحیح ایکشن تھے۔ گورنمنٹ نے صرف مجبوری میں وہ قدم اٹھائے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس اب سڑکیں چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آنا اس وقت ناممکن لگتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔